नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का सब लोग चाहते थे कि विकास भैया आप एक जॉब प्रोफाइल की कंप्लीट वीडियो बता दो। हमें बहुत डिटेल में जानना है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में फॉर्म भरना भी चाहिए या नहीं। देखो, पहली तो बिग अपॉर्चुनिटी की 10वीं पास बच्चे के लिए इतना शानदार मौका कि सीधा आप भारतीय रिजर्व बैंक में जा रहे हो। ठीक है, तो क्यों नहीं भरना चाहिए? मेरा मानना है कि भरना चाहिए। सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो ये एकदम प्लस पॉइंट है, मुझे लगता है कहीं हद तक। दूसरी बात, सैलरी है, स्टेबल जॉब है और लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं कि भाई आप पूरा 12-12 घंटे दे रहे हो, वो भी नहीं है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है और अच्छी सैलरी है। सैलरी पैकेज अगर धीरे धीरे देखा जाए तो आपकी सैलरी लगभग 50-60 हज़ार आपकी हो जाती है लगभग 5 से 7 साल में। तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में देखा जाए तो इसीलिए आप लोग मेहनत करें और अभी से फॉर्म भरना शुरू हो गया तो 10वीं पास बच्चा जरूर फॉर्म भरे। बाकी मैं कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ, वीडियो आपके लिए है। और देखो, मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं वीडियो शुरू करने से पहले, इसकी तैयारी भी हम लोग पूरी कंप्लीट करा रहे हैं। इस चैनल पे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। बाकी टॉपिक वाइज पूरा बैच हमारा एप्लीकेशन पे चलेगा, जहां से आप लोग अपना रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं, टोटल 572 पदों पर जो वैकेंसी आई है। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट, कंडक्टिंग बॉडी है आरबीआई, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मेरे भाई, ये जो पोस्ट आपकी रहने वाली है ये क्लास 4th की रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई, इसमें जॉब नेचर जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके फॉर्म 15 जनवरी से भरना, नोटिफिकेशन 15 जनवरी को आ गया था और फॉर्म भरना भी 15 जनवरी से शुरू हो गया था। 4 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, जिनका एग्जाम 29 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। तो यानी समय अभी आपके पास है, तैयारी भी हो जाएगी, जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा। और आपका एग्जाम, सबसे बड़ी बात है, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है, इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम आता है। ठीक है भाई, तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। और मेरे भाई, ये है लक्ष्य बैच। हमें पता है हमारे एग्जाम का जितना जो भी चैप्टर है, अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर, यानी कि हमारे जिस प्रकार एग्जाम में कम समय है उसी हिसाब से अगर तैयारी करें तो ये लक्ष्य बैच है। ये इसलिए हमने इस बैच का नाम लक्ष्य बैच रखा है क्योंकि सपना हमारा है और पूरा हमें करना है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा मेरे भाई। इसलिए डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर, डाउट सेशन, ई बुक्स, पीडीएफ नोट, कंप्लीट स्टडी प्लान, रिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग अपने बैच के अंदर देंगे। तो आपको सोचने की नहीं पड़ेगी जरूरत कि सर बेसिक टू एडवांस क्या पढ़े क्या नहीं। एग्जाम को क्रैक करने के लिए टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक के साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर पता होना चाहिए कि पहले हमारे कैसे एग्जाम हुए, एक्सपेक्टेड कैसा एग्जाम में पेपर आ सकता है। ठीक है, ये साथ ही साथ एग्जाम टाइम में मैराथन होनी चाहिए जिससे कि अपन लोग रिवीजन कर पाए। और हमें टेस्ट देना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी रैंक पता कर पाए, हम लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं नहीं। ये सब चीजें मेरी मेंटरशिप में आपको मिलेगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर ये बैच कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना, और वहीं पर आपको क्या करना है, पेड कोर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, पेड कोर्स का, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सारे बैच ओपन होते हैं। सेकंड बैच ही है, 998 का नहीं, टेंशन मत लो। आपको एक ऐसा बैच आपको एक ऐसा बैच दिखा रहा हूं, वो आज के बाद कभी जिंदगी में बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी। कैसे सर? देखो, बाय नाउ करा, ऐड आएगा, स्किप करना और अप्लाई कूपन पर R70 अप्लाई करना। R70 कूपन कोड लगाकर जब आप इसको परचेस करोगे मेरे भाई, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। सर ये कैसे? देखो, आप क्या होता है, अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेरा इसमें कहाँ सिलेक्शन हो गया, लिमिटेड टाइम है एग्जाम में, और सर मेरा सिलेबस भी मैंने अभी ढंग से नहीं पढ़ा। मेरे भाई सोचो, 10वीं पास बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म भरो। क्या पता, देखो पहली चीज आपका एग्जाम, देखो इन्होंने सबसे बड़ी बात बैंक में होता है कि देखो 10वीं पास बच्चे का सिलेबस जो है, यहाँ पर बैंक हमेशा कहता है जो मैंने ऑफिशियल सिलेबस दे दिया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देता है। तो जो आपके सिलेबस में चैप्टर है उनको पढ़ लो बहुत मजबूती तरीके से, एग्जाम से पहले कर पा सकते हो। साथ ही साथ प्रीवियस पेपर डेली आपको, आप ऐप पर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, तो दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो अपना रिवीजन शानदार हो जाएगा। ठीक है सर, तो 499 रुपए में सोचो तुमने ये भी पढ़ा और आने वाला एसएससी, रेलवे, बैंक, एसएस, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, कोई भी वैकेंसी आती है जिसका आप फॉर्म भरोगे, मल्टीपल 1 2 3 4, वो बैच आपको फ्री मिलते चले जाएंगे, आपको कोई पैसा नहीं देना। अब बताओ, यानी जब तक अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक जितने फॉर्म भरोगे, जितनी बैचों की तैयारी करोगे, वो बैच आपको फ्री मिलते चले जाएंगे, कोई पैसा देने की दोबारा जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये सुविधा सिर्फ यहीं पर मिलेगी, कहीं और मिलेगी भी नहीं। वरना आप जहां पर भी चाहे दूसरा बैच लोगे ना, चाहे वो कहेंगे 50% ऑफ दे देंगे, 50% पैसा देना ही पड़ेगा, पर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा।
तो मेरे भाई आराम से शानदार तैयारी करना, ये आपके भाई का वादा है कि आपको कभी दिक्कत नहीं आने देगा। अब आइए समझते हैं कि हमारी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हमें काम क्या करना पड़ता है, हमारा रोल क्या है इस पोस्ट में। सबसे पहला रोल होता है कि आप यहाँ पर जिस पोस्ट में आ रहे हो ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, बट ये ऑफिस में इसका जो एनवायरनमेंट है वो आपका सपोर्टिंग के रूप में आपका काम, हेल्पर के रूप में आप रहेंगे। जैसे फाइल को मैनेज करना, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी प्रकार से हम कहें कि आपसे बोला गया, कोई मान लिया वहां पे जो हेड हैं, ऑफिस के जो हेड हैं, ठीक है, तो वो उनको फाइल ले जाना पहुंचाना, ठीक है, किसी ने कोई सी फाइल मांगी उसको 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 मैनेजमेंट भी करना, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वो फाइल कहाँ पर है तो आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको संभाल कर रख रहे हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने देखा बैंक में क्या होता है कि बोला गया कि बताइए कि आपको क्या बोलते हैं, आपको आधार कार्ड नंबर लॉगिन कराना है या केवाईसी कराना है, उसका पेपर दे दो तो डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिया। ठीक है, तो वहीं पूरी मैनेज टीम में आपका इधर उधर रोल रहता है। ठीक है, ऑफिस में जैसे कि ऑफिस को ओपन करना क्लोज करना ये सारे काम भी आपके हो सकते हैं। ठीक है भैया, तो आप इन सब चीजों, आप असिस्टेंट के रूप में आप काम करेंगे, समझ रहे हैं ना। आप वहां पर एक मैनेजर जो होते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में आपको वहां पर डेली रूटीन में आपको काम करना पड़े, छोटे मोटे टास्क होते हैं उनको आपको पूरा करना होता है। हफ्ते में 5 दिन काम है, कहीं कहीं पर आपका 6 दिन भी होता है, वो डिपेंड करता है आप कैसी सिटी में है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपकी एक्स सिटीज में रहते हो तो वहां पर 5 दिन है, वाई सिटीज में अगर आप जाते हो या जेड सिटीज में वहां पर आपको 6 दिन भी काम करना पड़ सकता है। बाकी ज्यादातर में आपका 5 दिन ही रहता है। फिक्स शेड्यूल होता है कि सुबह 6:30 बजे आपको जाना है ऑफिस पे और शाम को छुट्टी होती है 5:30 बजे, ये एकदम फिक्स टाइम है। ठीक है भैया, कोई प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर वाली जॉब है। एस्पिरेंट अगर चाहते हैं कि इस पोस्ट पर रहकर आगे भी किसी पोस्ट की तैयारी करें तो ये आपके लिए बेस्ट है। और मेरे भाई 24,250 आपका यहाँ पर बेसिक पे रहता है, जिसमें डीए मिलता है 55%, एचआरए हो गया, सिटी कंपनी आपका ये हो गया, ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस होंगे, बहुत सारे अलाउंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ हाँ, आपका जो पैसा होता है उसमें एनपीएस काटा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिलता है लास्ट में मेरे भाई, आपको सुविधा मिलती है किसकी, यहाँ पर पेंशन की सुविधा मिलती है, इसलिए आपका एनपीएस यहाँ पर काटा जाता है। तो ये भी प्लस पॉइंट है कि चलो भाई पेंशन भी मिलेगी। साथ ही साथ ग्रॉस सैलरी स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ 46,000, जिसमें और भी अलाउंसेस मिलकर स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 50,000 के समथिंग आपकी बन जाती है। एंट्री लेवल जो बेसिक पे है वो आपका 24,250 है। इसके बाद आपका जो अगला जो आपका यहाँ पर ग्रोथ होती है, हर साल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रहती है भैया। एंट्री लेवल से जब आप फेज 1 पे जाते हो तो आपका 27,610 आपका बेसिक पे, उसके बाद अगले फेज में आएगा 30,000 फेज, 30,550, फिर 34,000, फिर 37,000, 45,000, ऐसे बेसिक पे 53,000 होगा। तो सोचो सारे अलाउंसेस मिलाकर सैलरी लाख पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तो 80-90 हजार बढ़िया सैलरी पहुंच जाती है मेरे भाई। यहाँ पर सुविधा सारी है, मेडिकल की सारी सुविधा आपको, आपकी फैमिली को, ठीक है। साथ ही साथ मेरे भाई हाउस की सुविधा यहाँ पर देते हैं, यानी कि इसका एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। फाइनेंशियली जो आपको प्रॉब्लम कुछ भी प्रकार की नहीं हो सकती, ठीक है, चाहे आपका हाउस का हो, कार का हो, एजुकेशन हो, लोन हो, किसी भी प्रकार फाइनेंशियली पूरी सुविधाएं आपको मिलेगी। ठीक है भैया, रिटायरमेंट सेफ्टी के लिए आपका एनपीएस यहाँ पर मैंने डिडक्शन बताया ना, तो वो सब चीजें की सुविधा आपको, ट्रैवल, लाइफ स्टाइल, सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपकी ब्रांड वैल्यू है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसके लिए जा रहे हैं, एक आप इंडियन एम्प्लॉय हैं, एक आप, ठीक है, आप क्या हैं, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, तो आप अपने आप में एक ब्रांड है मेरे भाई, आपको लोग इज्जत देंगे। रही बात कि सर इसमें प्रमोशन किस किस पोस्ट पर होता है, तो प्रमोशन एक बहुत बड़ा टास्क है कि इसके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए कि सर प्रमोशन कहाँ कहाँ मिलता है और किस किस पोस्ट पर हमें मिलता है। तो देखिए, आप एंट्री लेवल होता है लेवल 1, बेस को होता है जिसको बोलते हैं, तो आप आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पे जाते हो और वहां से आपका प्रमोशन होता है आरबीआई असिस्टेंट, ये क्लरिकल पोस्ट होती है। और मेरे भाई अभी अटेंडेंट के बाद लगभग 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर, या हो सकता है अगले महीने ही अगला नोटिफिकेशन आने वाला है असिस्टेंट का, इसकी भी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट पर आप लेवल 2 पर जाते हैं, फिर उससे आप अगला प्रमोशन होता है लेवल 3 पर असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद आप मैनेजर बनते हैं, ग्रेड बी पर जाते हैं और यहां से जनरल मैनेजर बनते हैं। ठीक है, 1.5 से 2 लाख सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है काफी अच्छा है। अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि विकास भैया मान लो हमने जॉब ले ली, ठीक है, हम भर्ती हो गए और हमारा मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ठीक है, अब कितने महीने बाद या कितने साल बाद हमें आरबीआई असिस्टेंट में हम जा सकते हैं।
लगभग 3 से 4 साल बाद हमें इसमें हम जाने का हमारे मौका मिल जाएगा। प्रमोशन कोटा के द्वारा भी जा सकते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। हमारे एग्जाम का एक ही मूड है, ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद हमारा एलपीटी होगा और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता एलपीटी, इसके ऊपर एक वीडियो ला दूंगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, सबका 30-30 का वेटेज, और वही सब्जेक्ट जो आपने बाकी एग्जाम में पढ़े हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और आपका मैथ, तो सब कुछ 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का है यहाँ पर। और मेरे भाई यहाँ पर 90 मिनट का समय होता है। एग्जाम कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं, बेसिक आपका एग्जाम है, 10th लेवल का सारा सिलेबस दिया गया है और इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो जैसा कि मुझे लगता है। और मेरे भाई यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, जो भी साथी फॉर्म भरना चाहता है, आप 10वीं पास होने चाहिए, आपकी एज 18 से 25 है, भर सकते हो। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट दे रखी है, और अगर आप एससी या एसटी आप कैटेगरी से आते हो तो मेरे भाई 5 साल तक की छूट मिलती है। यहाँ पर इन्होंने कहा है 100% गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इन्होंने कहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। 1/1/2026 तक आपने अगर 12वीं पास कर ली है तो फॉर्म भर सकते हो, परंतु ग्रेजुएट और ठीक है, ग्रेजुएट या आपने ग्रेजुएट से अपर लेवल की कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप फॉर्म इसमें नहीं भर सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी साथी फॉर्म भर रहे हैं 4 फरवरी तक अपना फॉर्म भर देंगे बढ़िया तरीके से, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लेना। बाकी पूरी तैयारी एग्जाम से पहले वादा करता हूँ। देखो सोचो ये अपॉर्चुनिटी है, आप सोच रहे हो कि सर इसका फॉर्म ना भर के मैं आगे आने वाली वैकेंसी रेलवे एसएससी में फॉर्म भरूं, है ना, इसमें क्यों भरूं सर, मैंने तो कभी बैंक दिया ही नहीं। भाई सोचो 10वीं पास बच्चे के पास बिल्कुल सेम वही सब्जेक्ट, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस, वही इंग्लिश जो तुम एसएससी एमटीएस सीएचएसएल में पढ़ोगे, तुमको कुछ अलग पढ़ना ही नहीं है मेरे भाई। और सोचो तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पिछला लेवल दिखा दिया है, इजी टू मॉडरेट, नॉट ए डिफिकल्टी लेवल, इसकी कट ऑफ हाई जाती है। क्यों? एससी की 100+ जा रही है, 104, 110, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ एग्जाम डिफिकल्ट, एग्जाम अगर डिफिकल्ट होता तो एससी की कट ऑफ आती 78, 80, 85, 90 है, और यहाँ जा रही है एससी की भी 100+, एसटी की भी 100+ जा रही है भाई। तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन ही नहीं है। एग्जाम अगर टफ होता तो हाई जाने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो भाई मेरा सीधा सा सिंपल सा ये है कि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं भाई, लक्ष्य बैच है, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, और आने वाले दूसरा एग्जाम के जिसके लिए तैयारी करने की सोच रहे हो उसका बैच भी फ्री में मिल जाएगा। तो इस टास्क को पूरा कर लो, हो सकता है क्या पता तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो जाए, लक की बात है मेरे भाई, लक को अजमा लो मेरे भाई, क्या जाता है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी मैंने आपको बता दिया है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर बैच दिखेंगे सारे, और आपको क्या दिखेगा, बैच के नीचे बाय नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करना, ऐड आएगा, इसको स्किप करना, और अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगाना, क्या लगाना है R70, और लगा कर अप्लाई कर दो मेरे भाई। 499 रुपए में पूरा बैच आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद साथियों।